अगर अमीरी किस्मत से आती होती तो सबसे पहले लॉटरी टिकट बेचने वाला अमीर होता। पर रॉबर्ट कियोसाकी अपनी शानदार किताब रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग में बताते हैं असली अमीरी किस तरह सोच बदलने से आती है। हेलो दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे कैसे सोचने का तरीका बदलकर आप न सिर्फ अमीर बन सकते हैं बल्कि पैसा भी आपके लिए दिन रात काम करेगा बिना ओवरटाइम मांगे। लेकिन दोस्तों याद रखिए, हर निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है। हर योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। लेखक की पहली सोच, अमीर बनने के लिए पैसे से पहले माइंडसेट बदलो। लेखक बताते हैं कि अमीर बनने का रास्ता बैंक अकाउंट से नहीं, दिमाग से शुरू होता है। अब सोचिए, अगर आपके पास फरारी हो पर चलानी नहीं आती तो फिर फरारी भी किसी स्कूटी से कम नहीं। वैसे ही पैसा भी तब तक फायदेमंद नहीं जब तक माइंडसेट न बदले। असल में लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें पैसे का सही इस्तेमाल करना नहीं आता। लेखक की दूसरी सोच, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं, ऐसे साधन जो पैसे कमाते हैं। वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग केवल सैलरी के पीछे भागते रहते हैं। अब सोचिए, एमई चुकाते चुकाते अगर आधी सैलरी ही चली जाती है तो असली मालिक कौन हुआ, बैंक या आप? एसेट्स जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस, यही आपकी असली ताकत है। लेखक की तीसरी सोच, फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल से बड़ी ज़रूरत। पढ़ाई जरूरी है, पर फाइनेंशियल एजुकेशन उससे भी बड़ी ज़रूरत है। स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, पर कोई नहीं सिखाता कि पैसों को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। अब सोचिए, मैथ्स में 100 में 100 लाने से बढ़िया होता अगर कोई सिखा देता कैसे 100 रुपये से 1000 रुपये बनते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी ही असली सक्सेस की चाबी है। लेखक की चौथी सोच, रिस्क से डरो मत, रिस्क को समझो। बहुत से लोग इन्वेस्टिंग से डरते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क का मतलब गलत समझाया गया है। अब सोचिए, बिना रिस्क लिए प्यार भी तो नहीं होता ना। वैसे ही बिना कंट्रोल्ड रिस्क लिए बड़ा पैसा भी नहीं बनता। इन्वेस्टिंग कोई जुआ नहीं है अगर आप समझदारी से रिस्क को मैनेज करें। छोटा सा ब्रेक दोस्तों, अगर आपको अब तक ये समरी काम की और मज़ेदार लग रही है तो जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उन दोस्तों को भेजिए जो सोचते हैं कि पैसा कमाना बस किस्मत का खेल है। अब सोचिए, आपने अपनी ज़िंदगी में कौन सा सबसे बढ़िया फाइनेंशियल रिस्क लिया है, नीचे कमेंट में बताइए। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेखक की पांचवी सोच, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज से दूर रहो। रिच डैड का सबसे सीधा फंडा, पहले एसेट्स बनाओ फिर लायबिलिटीज अफोर्ड करो। अब सोचिए, अगर एमई भरते भरते आपकी हिम्मत जवाब दे दे तो फिर बड़ी गाड़ी रखने का क्या फ़ायदा। पहले एसेट्स का पेड़ उगाओ फिर आराम से फ्रूट्स खाओ। लेखक की छठी सोच, बिजनेस बनाओ, सिर्फ एम्प्लॉय मत बनो। एम्प्लॉयज़ की कमाई सीमित होती है, बिजनेस वालों की कमाई उनकी सोच और स्ट्रैटेजी पर निर्भर करती है। अब सोचिए, गली का छोटा पकोड़े वाला भी पैसा बना सकता है अगर वो दिमाग से खेले और ब्रांड बना दे। तो फिर आप क्यों नहीं एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप करो। लेखक की सातवीं सोच, स्लो एंड स्टडी से ही रेस जीती जाती है। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनने का रास्ता शॉर्टकट से नहीं, कंसिस्टेंट और इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग से बनता है। जैसे ट्रेन पकड़ने के चक्कर में दौड़कर गिर पड़ना नुकसान करता है, वैसे ही जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में जल्दबाजी में फैसला लेना नुकसान कराता है। पेशेंस ही असली मास्टर की है। लेखक की आठवीं सोच, मार्केट को समझो, ब्लाइंडली फॉलो मत करो। मार्केट के उतार चढ़ाव से डरकर भागने वाले कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। समझदारी से पढ़ो, सोचो फिर मूव करो। अब सोचिए, अगर हर बार सड़क पर ट्रैफिक देखकर घर लौट आओ तो फिर ऑफिस पहुंचना कैसे मुमकिन होगा। मार्केट में भी सफ़र पूरा करना जरूरी है। लेखक की नौवीं सोच, फ्यूचर फोकस थिंकिंग बनाओ। जो लोग सिर्फ आज के मजे के लिए जीते हैं वो कल रोते हैं, लेकिन जो लोग आज निवेश करते हैं वो कल मुस्कुराते हैं। अब सोचिए, अगर कॉलेज के टाइम में थोड़ा बचत करते तो आज यूरोप ट्रिप स्नैपडील के डिस्काउंट पर नहीं, डायरेक्ट बिजनेस क्लास में करते। फ्यूचर ओरिएंटेड विजन ही लॉन्ग टर्म सक्सेस लाता है। निष्कर्ष, अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं, सोच से आती है। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग हमें सिखाती है कि पैसा कमाना आसान है अगर सोच सही हो। फाइनेंशियल नॉलेज जरूरी है, रिस्क को समझो, डर मत बनो, एसेट्स बनाओ और पेशेंस से अपना एम्पायर तैयार करो, क्योंकि असली अमीरी सैलरी से नहीं, एसेट से आती है।
और अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, बल्कि वो है जो पैसे को बढ़ाना जानता है। अब आप बताएं, आपके हिसाब से सबसे जरूरी फाइनेंशियल स्किल कौन सी है? नीचे कमेंट में बताइए। अगर समरी से आपको नई सोच मिली हो तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगली समरी में फिर मिलेंगे नए पैसों के राज और देसी ह्यूमर के साथ। और दोस्तों, याद रखिए, ये तो बस एक छोटा सा टीजर था। अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता तलाश रहे हैं तो पूरी किताब रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग जरूर पढ़िए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बस क्लिक करिए और अपना अमीरी वाला गेम शुरू करिए। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली शानदार समरी में। तब तक पैसे से दोस्ती करिए, दिमाग से इन्वेस्ट करिए और मुस्कुराते रहिए।